तो वेलकम टू ऑल माय डियर स्टूडेंट। मैं मुकेश सर आप सभी का स्वागत करते हैं स्टूडेंट आज की इस क्लास में। स्टूडेंट अगर आप सभी एसएस से जीडी के एग्जाम की तैयारी कर रहे तो यकीन मानिएगा स्टूडेंट आज की क्लास आप सभी के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है। जैसा कि स्टूडेंट आप लोग देख पा रहे कि मिशन एसएस से जीडी के लिए जीके जीएस का मॉडल प्रैक्टिस सेट आप सभी के लिए लाया गया है और जिसमें कि आप सभी के साथ चैलेंज दिया गया है कि आप सभी को 25 क्वेश्चन में सिंपल 20 क्वेश्चन को ओनली 20 क्वेश्चन का आंसर आप सभी कमेंट बॉक्स में देना है। एंड ये सारे प्रश्न आप लोग जो देख पा रहे स्टूडेंट आप सभी के कभी ना कभी एग्जाम में ये पूछा गया प्रश्न है। तो जैसा कि स्टूडेंट आप लोग देख पा रहे कि सारे प्रश्न आप सभी के लिए काफी इंपोर्टेंट एंड एग्जाम ओरिएंटेड लिया गया है। तो आप सभी से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, क्लास के एंड तक आप सभी जरूर देखिएगा क्योंकि सारे जो प्रश्न आप सभी के एग्जाम में पूछे जाने वाले प्रश्न का सिलेक्टेड लिया गया है। तो स्टार्ट करते स्टूडेंट आज के इस क्लास को। तो पहला प्रश्न आप सभी से पूछा गया है कि भारत और पाकिस्तान के बीच सीमांकन रेखा किसे कहा जाता है। ये प्रश्न आपसे इससे कई बार एग्जाम में पूछे भी गए हैं कि भारत और पाकिस्तान के बीच जो सीमा साझा करता है उसका क्या नाम है। तो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर ए यानी कि रेड क्लिफ रेखा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए स्टूडेंट आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। एंड यहाँ पर बात करते हैं कि जो डुरंड रेखा है, मैकमोहन रेखा है और पाक जलडमरू जो मध्य रेखा है वो किस देश के साथ साझा करते हैं। आप सभी को कमेंट बॉक्स में इसका जवाब देना है, ठीक है ना। अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं स्टूडेंट आप सभी से प्रश्न नंबर 2 पूछा गया है कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। तो विश्व पर्यावरण के दिवस के बात करें स्टूडेंट कि आप सभी का विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर सी यानी कि 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया जाता है। स्टूडेंट आपसे के जानकारी के लिए मैं बता दूं कि ये सारे जो प्रश्न आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे हैं ये सारे प्रश्न आपसे के 2024 के न्यू सिलेबस के अनुसार बनाया गया है, ठीक है ना। अगले प्रश्न की ओर बात करते स्टूडेंट आप सभी का प्रश्न नंबर 3 पूछा जा रहा है कि डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है, यानी किसने लिखी है। तो डिस्कवरी ऑफ इंडिया के बात करें स्टूडेंट कि इसके लेखक कौन हो जाते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा अब सभी का ऑप्शन नंबर डी यानी कि जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा लिखा गया है, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर डी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को और बात करते हैं स्टूडेंट उससे पहले आप सभी से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अभी तक आपसे हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज स्टूडेंट इस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को साथ साथ प्रेस कर दीजिएगा क्योंकि ऐसा मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियो आप तक सबसे जल्द पहुंचते रहे, ठीक है ना। अगला प्रश्न आप सभी का 4 नंबर कि एन किस देश की मुद्रा है। तो बात करते हैं कि एन किस देश की मुद्रा है। आपसे के एग्जाम में बार बार ऐसे पूछे जाने वाले प्रश्न है कि देश और मुद्रा के साथ जो होता है ना वो प्रश्न आपसे के एग्जाम में बनते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का जापान का हो जाएगा। जापान का एन हो जाता है और इसकी राजधानी की बात करें तो टोक्यो हो जाती है। ऑप्शन नंबर बी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। अब आपसे कमेंट बॉक्स में बताना है कि अमेरिका का जो होता है जो मुद्रा होता है वो क्या हो जाता है। कोरिया और चीन का भी कमेंट बॉक्स में आपसे लिख दीजिएगा कि इसका मुद्रा क्या होता है। तब जाकर के ऐसे अगर आपसे पढ़ते ना हर एक ऑप्शन का भी जवाब हम लोग को देते चलता है कि ताकि कैसा भी प्रश्न पूछे आपसे किसी भी देश से पूछे तो आप लोग के फटाक से जवाब आना चाहिए। ये नहीं कि सिर्फ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लगाने से कुछ नहीं होगा यार। अगला प्रश्न आप सभी का कि संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति का नाम क्या है। संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति के नाम बात करें तो राइट आंसर हो जाएगा 5 का सी यानी कि जो बाइडेन हो जाता है। जो बाइडेन ऑप्शन नंबर सी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। एंड आप सभी को भारत के राष्ट्रपति के बताना है कि भारत के राष्ट्रपति कौन है और वो कब बने थे, ठीक है ना। एंड अगले प्रश्न की ओर बात करते आप सभी से 7 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है। यहाँ पर 6 नंबर प्रश्न टाइपिंग ही नहीं किया गया क्या यार, देख लेते थोड़ा सा इसको। ऊपर तो है 4 नंबर है, नीचे है 5 नंबर एंड लास्ट में आप सभी का 7 नंबर, ठीक है। तो अगला प्रश्न आप सभी का 7 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है
कि हमारे शरीर में हड्डियों की कुल संख्या कितनी होती है। तो हमारे शरीर में हड्डियों की कुल संख्या की बात करें तो ये 206 हो जाता है। ऑप्शन नंबर बी स्टेंट आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। एंड अगले प्रश्न की ओर बात करते 8 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सबसे बड़ा जीवित पक्षी है। निम्नलिखित में से कौन सबसे बड़ा जीवित पक्षी की बात किया जा रहा है। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि सबसे बड़ा जीवित पक्षी की बात किया जा रहा है तो शुतुरमुर्ग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा शुतुरमुर्ग। एंड अगले प्रश्न की ओर बात कर लेते हैं स्टूडेंट आप सभी से 9 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि संविधान में मौलिक कर्तव्य को कब शामिल किया गया था। तो संविधान में मौलिक कर्तव्यों की बात करते हैं स्टूडेंट की कब जोड़ा गया था। देखिए आप सभी के हिस्से से जीडी के हर एक शिफ्ट की अगर हम बात करते हैं ना, वो कई कोनो भी साल में अगर कोई भी साल में अगर ये अगर प्रश्न बना हो तो आप सभी के वहाँ पर संविधान के जो प्रश्न होते हैं वो 100% बनते क्योंकि एग्जामिनर आप सभी के वो सिलेबस में भी दिया गया एंड संविधान के प्रश्न आप लोग को 1 से 2 नंबर कंफर्म हमेशा कराते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का 1975 में ऑप्शन नंबर ए आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। एंड अगले प्रश्न की ओर बात करते स्टूडेंट आप सभी का 10 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि किसे भारत में हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। किसे भारत में हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। तो आप सभी को पता होगा कि एम स्वामीनाथन को हरित क्रांति के जनक कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को और बात करते हैं स्टूडेंट आप सभी से 11 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष कौन होते हैं। तो नीति आयोग के पदेन अध्यक्ष की बात करें तो 11 का हो जाएगा सी यानी कि प्रधानमंत्री होते हैं। ऑप्शन नंबर सी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा प्रधानमंत्री। ठीक है ना। अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं स्टूडेंट आप सभी का 12 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि नर्मदा नदी का उद्गम निम्नलिखित में से कौन सा है। तो नर्मदा नदी के अगर उद्गम की बात करें तो ये हो जाता अमरकंटक। ऑप्शन नंबर सी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। कई बार एग्जाम में आप सभी से नदियों के उद्गम स्थान से प्रश्न पूछे गए हैं एंड कौन सी नदी पर कौन सा बांध बनाया गया है, कौन से नदी के किनारे कौन सा शहर बसा हुआ है, ऐसे तमाम प्रश्न आप सभी के एग्जाम में देखने को मिल जाते हैं। अगले प्रश्न को और बात करते हैं स्टूडेंट आप सभी का 13 नंबर प्रश्न है कि विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है। तो विश्व के सबसे बड़े डेल्टा के बात करते हैं ना, तो राइट आंसर हो जाएगा 13 का ऑप्शन नंबर ए यानी कि सुंदरवन डेल्टा विश्व का सबसे बड़ा डेल्टों में से एक है। तो ऑप्शन नंबर ए आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। एंड अगले प्रश्न को और बात कर लेते हैं आप सभी से 14 नंबर प्रश्न क्या पूछा जा रहा है, कह रहा है कि भारतीय मरुस्थल को कहा जाता है। देखिए मरुस्थल से भी आपसे के प्रश्न पूछे जाते हैं, गोबी मरुस्थल, थार मरुस्थल, बात के हिसाब से सहारा मरुस्थल ना, तो ये प्रश्न पूछा जाता है। लेकिन कहा जा रहा है यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंट प्रश्न है कि भारतीय मरुस्थल को कहा क्या जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा उसी का थार कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा थार। एंड अगले प्रश्न को और बात करते हैं आप सभी का 15 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि राष्ट्रीय संघर्ष के दौरान प्रसिद्ध समाचार पत्र केसरी के संस्थापक कौन थे। तो केसरी के संस्थापक की बात करते कि इस पत्रिका के संपादन किसने किया था, तो ये थे लोकमान्य तिलक जी हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर डी 15 का राइट आंसर हो जाएगा स्टूडेंट आप सभी का ऑप्शन नंबर डी यानी कि लोकमान्य तिलक। एंड अगले प्रश्न को और बात करते हैं आप सभी से यहाँ पर 16 नंबर प्रश्न पूछा गया है कि रॉकेट किसके सिद्धांत पर कार्य करता है। ये आप सभी के जीएस का कुछ चुनिंदे प्रश्न में आप सभी के लिए लेकर आया ताकि आप सभी के एग्जाम में डायरेक्टली प्रश्न बने, ठीक है ना। क्योंकि यहाँ पर ये जो प्रश्न थोड़ा सा यूनिक प्रश्न है कि रॉकेट किसके सिद्धांत पर कार्य करता है। न्यूटन का तीसरा नियम या न्यूटन का पहला नियम या न्यूटन का दूसरा नियम या आर्किमिडीज सिद्धांत पर कार्य करता है। तो 16 का हो जाएगा आप सभी का न्यूटन का तीसरे नियम पर जो रॉकेट होता है ना वो सिद्धांत पर कार्य करता है। ऑप्शन नंबर ए। अगले प्रश्न को और बात करते हैं आप सभी से 17 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है
कि पीछे से आने वाली वस्तुओं को देखने के लिए वाहक में किस दर्पण का लेंस का उपयोग किया जाता है। आप सभी ने ऐसे प्रश्न को 10 क्लास में कई बार लगाए होंगे, ठीक है ना, लेकिन यही प्रश्न आप सभी के जीडी के एग्जाम में भी पूछे जाते हैं। कह रहे कि पीछे से आने वाली वाहनों को देखने के लिए किस दर्पण के लेंस का उपयोग किया जाता है। तो 10 का जो 17 का जो राइट आंसर हो जाएगा सी, यानी कि उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी स्टूडेंट आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं स्टूडेंट, आप सभी से 18 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि पेट्रोलियम किसका मिश्रण है। तो पेट्रोलियम की बात करते हैं स्टूडेंट, तो जो पेट्रोलियम हो जाता है आप सभी के हाइड्रोकार्बन के मिश्रण होते हैं। ऑप्शन नंबर बी। अगले प्रश्न की ओर बात करते 19 नंबर प्रश्न पूछा गया, जो कि ये भी जीएस का ही प्रश्न है, क्योंकि देखिए जीएस का प्रश्न मैंने इसमें 4 से 5 लाया, क्योंकि देखिए जीएस का जो प्रश्न होते हैं थोड़ा सा इजी तो रहते हैं, लेकिन स्टूडेंट इसको इग्नोर करके बैठते हैं, इग्नोर करके चलते हैं, क्योंकि जीएस का प्रश्न हर कोई नहीं देख पाता है जीएस में, जितना कि जीके में मन लगता है उन लोगों का। कह रहा है कि चंद्र ग्रहण के समय निम्नलिखित में से कौन मध्य में रहता है। जब चंद्र ग्रहण लगता है कि निम्न में से कौन सा ऐसा है जो कि उसके मध्य में रहता है, तो पृथ्वी जो होती है ना मध्य में रहती है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आप सभी का राइट आंसर। एंड अगले प्रश्न को बात करते स्टूडेंट, आप सभी से 20 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि बांग्लादेश के राष्ट्रगान अमर सोनार बांग्ला की रचना किसके द्वारा की गई थी। तो भारत के राष्ट्रीय गान की बात किया जा रहा है, तो राइट आंसर हो जाए 20 का ऑप्शन नंबर ए, यानी कि रविंद्रनाथ टैगोर जी के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर ए आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। एंड यहाँ पर आप सभी को एक प्रश्न बताना है कि जो भारतीय राष्ट्रीय, जो अभी भारत की बात की जाए, भारत के राष्ट्रीय गान किसके द्वारा गाया गया था, किसके द्वारा रचित किया गया था, और पहली बार कहाँ पर गाया गया था और कब गाया गया था, ठीक है ना। अगला प्रश्न 21 नंबर की हुमायूं को चौसा के युद्ध में किसने पराजित किया था। तो हुमायूं को चौसा के युद्ध में किसने पराजित किया था। वही हुमायूं है जिसका पिता का नाम क्या था, बाबर हुआ करता था। एंड बाबर सबसे जबरदस्त था जो कि 5 बार भारत पर आक्रमण किया था, और बाबर ने ऐसे 4 विशाल युद्ध भी लड़े हैं, जिससे कि आपसी के एग्जाम में प्रश्न बनी जाते। जैसे बात करें पानीपत का प्रथम युद्ध, जो कि 21 अप्रैल 1526 ईस्वी में इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच हुआ था, लेकिन जिसमें कि बाबर अपना झंडा लहरा करके आया था, ठीक है ना। और एंड इसका जो राइट आंसर हो जाए 21 का ऑप्शन नंबर डी, यानी कि शेर शाह सूरी के द्वारा ये पराजित हुआ था हुमायूं। और हुमायूं का जो मृत्यु हुआ था वो पुस्तकालय से गिरने कारण, सीढ़ियों से गिरने कारण इसकी मृत्यु हुई थी। एंड अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं, आपसी का 22 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि किस प्रकार की सरकार में शासकों का चुनाव लोग करते हैं। तो 22 का हो जाएगा आप सभी का बी, यानी कि लोकतांत्रिक अगर सरकार रहे तो आप सभी के जो भी शासक का जो चुनाव होगा वो आम जनता के द्वारा, लोगों के द्वारा किया जाता है। ऑप्शन नंबर 2 आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि बी। अगले प्रश्न की ओर बात करते 23 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन भारतीय अर्थव्यवस्था में द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है। तो द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत कौन सा जो है वो अर्थव्यवस्था जो आता है, क्षेत्र आता है। तो 23 का हो जाएगा ए, यानी कि कपड़ा उद्योग जो होता है वो द्वितीय में आता है, ऑप्शन नंबर ए। एंड अगले प्रश्न की ओर बात करते 24 नंबर प्रश्न आप सभी से पूछा जा रहा है कि भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में भारत के राज्यों का संघ बताया गया है। भारत का राज्यों का संघ बताया गया है। देखिए अनुच्छेद से भी आप सभी के अच्छे खासे प्रश्न एग्जाम में देखने को मिलते हैं, तो आप लोग इसको भी याद कर लीजिएगा। अनुच्छेद जितने भी होंगे, अगर आप लोग को सच में अगर रियलिटी में अगर उसको पाना है ना, तो आप लोग संविधान को रट लीजिएगा। राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का अनुच्छेद 1, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। एंड अगले प्रश्न को और बात करते 25 नंबर की, किस संवैधानिक संशोधन में भारतीय संविधान के प्रस्तावना में समाजवाद तथा धर्मनिरपेक्षता को जोड़ा गया है।
तो 25 का राइट आंसर क्या होगा स्टूडेंट? आप सभी से कमेंट बॉक्स में इसका सवाल में इसका जवाब मैं जानना चाहूँगा कि आप सभी भी इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, आप सभी कमेंट बॉक्स में जोड़ दीजिएगा। तो यहीं तक आज ये क्लास को एंड करते हैं स्टूडेंट। आप सभी क्लास कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर क्लास आप सभी को अच्छा लगे तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब कर साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि इकलौता चैनल है जहां से कि आप सभी के लिए डेली बेहतर से बेहतरीन करने का प्रयास किया जाता है। स्टूडेंट अगर आप सभी एसए से जीडी के 10 साल पुराना प्रीवियस इस क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहते हैं तो आपसे हमारे इसी चैनल पर प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर लीजिएगा। वहां पर आप सभी के लिए 10 साल पुराना प्रीवियस इस क्वेश्चन को भी सॉल्व किया गया है, जो कि आप सभी के आने वाले एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। तो जाकर के आप सभी उस क्लास को अटेंड करना न भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई क्लास।